हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जहांगीर और आज के वीडियो में बेटा हम कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे जिनको कि लेकर आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। जैसा कि आपने थंबनेल को देखकर अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में मच, मैनी और सम और एनी इन दोनों टाइप्स के जो एडजेक्टिव्स है ना, इनमें क्या डिफरेंस है, इनको करेक्ट यूज कैसे करेंगे और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको करने से हम इनका प्रयोग गलत कर सकते हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मच और मैनी के करेक्ट यूज के बारे में, तो बेटा मच और मैनी से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इसका जो रूल नंबर फर्स्ट हमें ये कहता है कि जो मच है और मैनी है, ये दोनों में फर्क इतना ही है कि मच का प्रयोग अधिक मात्रा को बताने के लिए किया जाता है, जबकि मैनी का प्रयोग अधिक संख्या को बताने के लिए किया जाता है। इसी के साथ में आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि बेटा मैं आपको ये जो रूल नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, जबकि मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। मतलब जिसको हम गिन सकते हैं और अगर वो बहुवचन है तो उससे पहले हम मैनी का प्रयोग करेंगे, लेकिन जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते उनसे पहले हम मच का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हाउ मेनी मनी डू यू हैव। तो आप ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस में मनी जो है ना वो अनकाउंटेबल है, मतलब उसको गिन नहीं सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, मनी से पहले मच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनी का प्रयोग कर दिया इसलिए गलत हुआ है। इसी तरह से यदि हम सेकंड सेंटेंस की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स को देखने पर पता चल रहा है कि ये एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए इससे पहले हमें मैनी का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनी का प्रयोग नहीं किया इसलिए पूरा सेंटेंस गलत हो गया। तो ये जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स। रूल नंबर फर्स्ट के बाद में आने वाले जो रूल नंबर सेकंड और रूल नंबर थर्ड है ना, वो है बेटा मच और मैनी के एडवांस्ड रूल। तो उम्मीद है बेटा वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। यदि मैनी और मच के एडवांस रूल के बारे में बात करें तो वो है रूल नंबर सेकंड। इसमें लिखा हुआ है कि पॉजिटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं किया जाता। और हाँ बेटा, ये हम बहुत सारी गलती कर बैठते हैं कि बेटा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना, वहां पर तो आप मैनी और मच का प्रयोग ऐसे के ऐसे कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले यदि आपको मैनी और मच का प्रयोग करना है तो बेटा आपको बिल्कुल भी वहां पर मैनी और मच का प्रयोग नहीं करना है। तो फिर किसका प्रयोग करें? तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैनी के स्थान पर आप ए लार्ज नंबर ऑफ, large numbers of, a lot of, lots of, a great number of, great numbers of, a great many of और a good many of में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम बात करें मच के स्थान पर किसका प्रयोग करें तो उसकी जगह बेटा आप a great deal of, a good deal of, a lot of, plenty of, a large quantity of में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बेटा इनको अच्छी तरह से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है शी मेट विद मैनी फ्रेंड्स। तो बेटा देखिए, यहाँ पर जो फ्रेंड्स है ना वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से पहले आप मच या मैनी का प्रयोग ज्यों का त्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैनी फ्रेंड्स का प्रयोग कर दिया है इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। तो आप मैनी की जगह अ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। और आप चाहें तो बेटा आपके दाईं तरफ, जो स्क्रीन के दाईं तरफ है, यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिख रखे हैं, इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग आप मैनी के स्थान पर कर सकते हो। तो मैं चाहूं तो यहाँ पर शी मेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स लिख सकता हूँ, या फिर मैं चाहूं तो यहाँ पर शी मेट विद लार्ज नंबर्स ऑफ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, किसी का भी यूज कर सकता हूं। अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की तो यहाँ लिखा हुआ है ही हैज मच वाटर इन हिज ग्लास। तो बेटा देखिए, यहाँ पे जो वाटर है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से पहले आप मच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको किसका प्रयोग करना होगा? मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप मच के स्थान पर इनमें से किसी भी एक शब्द को चुन लो और उसका प्रयोग आप आसानी से ऑब्जेक्ट से पहले कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अ लॉट ऑफ का प्रयोग किया है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, he has a lot of water in his glass। आप ये भी कह सकते हो he has plenty of water in his glass। थर्ड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है many men were eating food on the roof। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना MEN लिखा हुआ है और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा मीन, न कि मैन। तो देखो यहाँ पर जो मीन है वो सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट से पहले आप मैनी का प्रयोग कर सकते हो। फोर्थ सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है a great number of animal were grazing in the field।
तो देखो यहाँ पर जो है ना एक ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बात की है केवल और केवल ऑब्जेक्ट के बारे में कि भाई आप जो है ऑब्जेक्ट से पहले मैनी और मच का प्रयोग ज्यों का त्यों नहीं कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आप मैनी का प्रयोग कर सकते हो, मच का प्रयोग भी कर सकते हो और इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर गलती मैंने सिर्फ इतनी की है कि एक ग्रेट नंबर ऑफ जो कि किसके स्थान पर आना चाहिए था, मैनी के स्थान पर। और आपको पता है कि मैनी के बाद में आने वाले जो नाउन है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। इसलिए केवल यहाँ पर एनिमल लिखने की वजह से ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, अ ग्रेट नंबर ऑफ एनिमल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। रूल नंबर 3 में आकर बेटा आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रूल नंबर 2 में आपको बताया था कि भाई आप जो है पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले मच और मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा है। और सुविधा ये है कि यदि ऑब्जेक्ट से पहले आपको इफ, वेदर, टू, सो और एज ये वर्ड दिख जाएं, तो बेटा आप आसानी से ऑब्जेक्ट से पहले मैनी या मच में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डोंट बिलीव वेदर यू हैव मैनी टॉयज, कि भाई मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास में बहुत सारे खिलौने हैं। तो देखो यहाँ पर टॉयज क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से पहले मैंने डायरेक्टली मैनी का यूज कर लिया। क्यों किया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से पहले बेटा वेदर का यूज हो रहा है। अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की, तो सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है यू हैव टेकन टू मैनी शुगर। तो बेटा यहाँ पर देखो आप अच्छी तरह से, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम मैनी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर किसका प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, यू हैव टेकन टू मच शुगर। और हाँ बेटा, सम और एनी इन दो वर्ड्स को मतलब दो एडजेक्टिव्स को लेकर भी आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि बेटा कंफ्यूजन इसलिए है कि सम और एनी दोनों का ही हिंदी अर्थ बेटा कुछ, कोई और थोड़ा होता है। तो फिर इनका करेक्ट यूज कैसे करें, तो देखिए इनको भी समझने की कोशिश करते हैं रूल नंबर 1 में। तो बेटा ध्यान रखना, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना, यदि सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है तो वहां पर मात्रा बताने के लिए होगा, जबकि सम का प्रयोग यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हो रहा है तो वहां पर वो संख्या को बताएगा। ठीक इसी तरह से एनी का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है तो मात्रा को बताएगा, लेकिन एनी का प्रयोग बेटा ध्यान रखना काउंटेबल नाउन से पहले हो सकता है और वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है तो प्लूरल भी हो सकता है। तो सम और एनी को लेकर केवल एक अंतर हमारे सामने आया है और वो अंतर है कि भाई सम का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन से पहले होता है जबकि एनी का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों से पहले किया जा सकता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं अच्छी तरह से। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही डज नॉट फीड सम एनिमल। तो बेटा आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि इस सेंटेंस में मैंने सम का प्रयोग किया है, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे दो गलतियां मैंने की हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होता है, किसका प्रयोग होता है, एनी का। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो सम के बाद में बेटा हम किसका प्रयोग करते, प्लूरल नाउन का, जबकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ही डज नॉट फीड एनी एनिमल या फिर एनिमल्स। मैंने कहा था ना कि एनी का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही किया जाता है। ठीक इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, राहुल हैज सम कॉफी। राहुल के पास कुछ कॉफी है। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में बेटा मैंने कहा था आपको कि सम का प्रयोग किया जा सकता है चाहे वो काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल। इस सेंटेंस में आने वाली जो कॉफी है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम बात करें थर्ड सेंटेंस की तो वो है दे आर यूजिंग सम करेक्ट रूल। तो बेटा देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गलती ये है कि सम के बाद आने वाली जो संज्ञा है, जो नाउन है, वो हमेशा प्लूरल में होना चाहिए। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, दे आर यूजिंग सम करेक्ट रूल्स। अगर हम बात करें रूल नंबर 2 की तो वो है कि भाई सम और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है। पहले रूल में हमने जाना था कि भाई सम का प्रयोग पॉजिटिव में और एनी का प्रयोग नेगेटिव में होता है, लेकिन यदि हमें सम और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना हो ना तो भाई आपको दोनों का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तभी करना होगा जबकि आप रिक्वेस्ट का भाव दर्शाना चाहें। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल है विल यू गिव मी सम वाटर। तो बेटा ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई क्या आप मुझे कुछ पानी देंगे, तो यहाँ पे हमने सम का प्रयोग कर दिया। और यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, सम का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों से पहले होता है यदि इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जा रहा है। तो अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें तो वुड यू लैंड मी एनी पेन। तो देखिए यहाँ पर भी बेटा रिक्वेस्ट ही की जा रही है कि क्या आप मुझे आपका पेन उधार देंगे। तो यहाँ पर एनी का प्रयोग हमने नाउन से पहले कर दिया।
ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि भाई आप एनी का प्रयोग जो है ना पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो जब आपके सामने ये शब्द आए। अब वो शब्द कौन से हैं? हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, विदाउट और नेवर। तो बेटा देखा जाए ना तो ये जो पांचों शब्द है ना ये बेटा अपने आप में नेगेटिव वर्ड हैं। तो सेंटेंस चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना हो, लेकिन उसका सेंस हमेशा नेगेटिव ही निकलेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस है ही वेंट टू जयपुर विदाउट एनी मनी। तो बेटा यहाँ पर मैंने विदाउट का प्रयोग किया है ना, तो ये नेगेटिव वर्ड है और इसलिए मैंने यहाँ पर एनी का प्रयोग कर दिया है। अगर सेकंड सेंटेंस की तरफ देखें तो यहाँ पे है आई गोट हार्डली एनी मार्क्स इन द एग्जाम। तो यहाँ पर हार्डली आने की वजह से ये जो पूरा सेंटेंस है वो नेगेटिव अर्थ दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि अगर इसका हिंदी अर्थ करें ना तो ये होगा कि आई गोट हार्डली एनी मार्क्स इन द एग्जाम, कि मुझे एग्जाम में बहुत ही कम नंबर मिले हैं, न के बराबर। तो जो न के बराबर चीजें होती हैं बेटा उनको भी हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। अगर हम रूल नंबर 4 की बात करें तो ध्यान रखिएगा एनी से पहले हमेशा नोट का प्रयोग होता है, न कि नो का। अब देखो इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। रीजन ये है बेटा कि नो क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है, जबकि जो नोट है वो एडवर्ब है। तो आप बेटा हमेशा ध्यान रखना, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स का यूज एक साथ नहीं कर सकते। किसी भी नाउन से पहले यदि आपको एडजेक्टिव का यूज करना है तो आने वाला एडजेक्टिव एक ही होगा। यदि आपको दो या दो से अधिक एडजेक्टिव का यूज करना है तो बेटा उन एडजेक्टिव्स के बीच में आपको कनेक्टिव्स का यूज करना पड़ेगा। चलो इसे अच्छी तरह से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है आई हैव नो एनी बुक। तो बेटा देखो बुक क्या है? यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले एनी आया, ये एडजेक्टिव है, और एनी से पहले भी हमने क्या लगा दिया? नो, जो कि एडजेक्टिव है। तो बेटा कोई भी एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता। हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो एनी है उससे पहले नोट का प्रयोग करना होगा। और क्यों करना होगा? क्योंकि बेटा सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो ठीक है, एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव ना आकर एडवर्ब या आर्टिकल आ सकता है। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे है शी हैव नो फ्रेंड। तो बेटा देखो यहाँ पर फ्रेंड क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले आपने नो का प्रयोग कर दिया। ये एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर बेटा आप नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नोट क्या है बेटा? एडवर्ब है। तो उम्मीद है बेटा आपको सम और एनी के बीच में जो कंफ्यूजन था, साथ ही साथ में मैनी और मच से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था आपका दूर हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है बेटा तो लाइक करिए, साथ ही साथ में बेटा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।